नमस्कार दोस्तों, दुसाद रेफ्रिजरेशन में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम अगले चैप्टर में देखते हैं कि कूलिंग का प्रभाव किन प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, कूलिंग का प्रभाव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे रासायनिक विधि द्वारा। इस विधि में क्या होता है, इस सिद्धांत के द्वारा जब रासायनिक क्रिया होती है, उस क्रिया को पूरा करने पर उसमें शोषित होती है और यह ऊष्मा स्थान या वस्तु से प्राप्त होती है और स्थान या वस्तु ठंडी हो जाती है। रासायनिक विधि जैसे आपका फ्रिज हो गया, उसमें गैस पड़ता है, वो भी एक रसायन ही है। दूसरा विधि है संपर्क द्वारा। जब किसी वस्तु को ठंडी करनी हो, कूलिंग मीडियम के संपर्क में आती है तो वह वस्तु संपर्क से ठंडी हो जाती है, जैसे कोल्ड वाटर, बर्फ़ आदि। यदि बर्फ़ को हम अपने गर्म हाथ में लेंगे तो हमारा हाथ भी ठंडा हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ पहले से ही ठंडा है, वो बर्फ़ है और आपके हाथ पे जैसे ही जाएगा, जितनी भी उसकी ठंडक रहेगी वह आपके हाथों में चली जाएगी। हाथ क्या होता है कि अपना गर्म रहता है, तो वह बर्फ़ अपनी गर्मी को अपने तरफ एब्जॉर्ब करके हाथ को ठंडा कर देता है, या किसी वस्तु को संपर्क में आने से ठंडा हो जाती है वस्तु। अब आता है आपका हीट पंप द्वारा। हीट पंप क्या है, ये देख लीजिए। मैकेनिकल या हीट एनर्जी के प्रयोग से हीट पंप कार्य करता है, जिसमें ऊष्मा कम तापक्रम वाले क्षेत्र की ओर चली जाती है। ये हीट एनर्जी क्या है, देखिए। हीट पंप ऐसा होता है कि वह गर्मी देने के बाद जो अपना ठंड स्थान माफ़ कीजिएगा, हीट पंप से जब गर्म किया जाता है तो ऊष्मा जो है कम तापक्रम वाले क्षेत्र की ओर चली जाती है। यही हीट एनर्जी है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो एक छोटा सा पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगले चैप्टर में हम रेफ्रिजरेशन के बारे में और बताएंगे। हम आपको पूरा RAC का कोर्स ही पढ़ा डालेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा जी। धन्यवाद।